अस्सलाम वालेकुम। तो गुड इवनिंग, आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह का करम होगा। खान सर की एक वीडियो मेरे पास आई है जो कि उसमें खुलासा हुआ है पिरामिड में क्या खूफिया रहस्य हैं। ये मिस्र की जो सभ्यता है, पिरामिड बहुत ही क्रूर बादशाह हुआ है, बहुत ही बेकार, जैसे ना फिरौन, बहुत 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 गंदा बादशाह। उसकी आज भी इबरत की निशानी है। उसकी लाश अल्लाह ताला ने ये कहा था कि ना जमीन दफन करेगी, ना कोई जानवर, जीव जंतु कोई खाएगा, ना आग जलाएगी। इबरत की निशानी के तौर पर ताउम्र जब तक कयामत नहीं आएगी तो उसको जिंदा रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस पे खान साहब ने एक वीडियो बनाई है जो कि मिस्र की पूरी मिस्र के टाइम पे क्या रहा, क्या क्या चीजें हुई, मिस्र सभ्यता में क्या क्या रहा, सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ। तो आओ देखते हैं ये वीडियो। उसके पास इतना धन दौलत था ना कि वो ईश्वर को चैलेंज करने लगा। इसने पिरामिड बनवाया था, जो मिस्र का पिरामिड आज भी है, इसका लाश अभी भी है। यहाँ एक चूहा मर जाता है, 2 दिन बाद महकने लगता है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। लोग जाते हैं देखने के लिए इसको। ये एक तल्ला बराबर है। यहाँ आदमी ऊंट पे खड़ा है, तब वो एक पत्थरवा के बराबर नहीं है। और ये सब उस समय बनाया था जिस समय ना जेसीबी था ना क्रेन था। उठाया कैसे था सब? समझ लो आप कितने ऊंचे पिरामिड बनाए थे। इस्लाम धर्म में मिस्र की सभ्यता का बहुत वर्णन है, समझा गया। जैसे यहाँ पर एक राजा था फिरौन। क्या नाम था? फिरौन। बहुत राजा फिरौन। और उसके पास इतना धन दौलत था ना कि वो ईश्वर को चैलेंज करने लगा था। ईश्वर मतलब कौन? अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे। तो फिरौन अपना स्वर्ग खुद बना, इतना ज्यादा था। इसने पिरामिड बनवाया था, जो मिस्र का पिरामिड आज भी है। मिस्र का पिरामिड आज भी है। और मिस्र में जो पिरामिड है तो पूरे देश में एक लोकेशन होगा ना कि आखिर कहाँ है। जैसे हम इंडिया में पढ़ाते हैं तो है ना भाई कि पटना में। देखो ये मिस्र का फिरौन जो था ना, ये बनवाया था पिरामिड। अभी आपको लगता होगा ये ढेला साज दिया, इससे क्या ही मतलब, पिक्चर्स में जा रहा है। पत्थर का है बाबू ये। देखो इसका लाश अभी भी है। अपने लिए जन्नत बना रहा था ये रही इसकी लाश। पैसा इतना था जिसका कोई हद नहीं। किसी को दिक्कत? जो मुस्लिम है इसमें वो बता सकते हैं कि किस पैगंबर से इसका विवाद हुआ था फिरौन का। मुस्लिम में बताइए, खड़े को बताओ। हम बता सकते हैं। चलिए बैठिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब ये धार्मिक चीज हो जाएगा, हम उसमें अभी नहीं जाते। बड़ी विवाद किया था ये, बड़ी मूसा अलैहिस्सलाम इनके घर में ही पले। समझा गया? इतना अत्याचारी था जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको तो ये अपने लिए जन्नत मनवा रहा था। पैसा कितना था, कहा कि स्वर्ग में हम ऊपर वाले से स्वर्ग क्यों मांगेंगे, अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे हम। समझा गया कि नहीं? अच्छा। तो वो धार्मिक चीज अलग है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वो ऐसा इस्लाम धर्म में बोला गया कि इसको बद्दुआ दिया गया कि तुम इतना बदतमीजी किया है। तो जब ये मरा तो जब कहा गया कि जमीन न इसे दफनाएगी, पानी न इसे अपने अंदर डुबाएगा, न आग जलाएगी, भाड़ में जाए। यहाँ पे इसको दफनाया गया ऐसे धार्मिक परंपरा के हिसाब से, जो दोनों हिस्सा हम बताएंगे, ऐतिहासिक भी बताएंगे, धार्मिक भी। इसे दफनाया गया मिट्टी, दोनों इतिहास। कहा गया कि कयामत तक उसको बद्दुआ दिया गया। ऊपर वाले ने कहा कि तुमको कयामत तक तुम्हारी लाश रहेगी, ताकि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ रियल है ये। नहीं अभी भी है, इबरत की निशानी है। मिस्र में जाके देखेंगे अभी भी है। तो उसको यह बद्दुआ दिया गया। बिल्कुल है। इस्लामिक वो है, आपका क्या नाम है, जो इस्लामिक ग्रंथ के हिसाब से। तो इसकी लाश कयामत तक रहेगी। कब तक रहेगी? कयामत तक। और इसको खुदा ने बद्दुआ दिया था कि दुनिया तुम्हें देखेगी, लाश तुम्हारा न जमीन लेगा न कुछ। मिस्र वाले लोग इसमें ममी बनाते थे, एक केमिकल लगा के इसको रखा जाता था जिससे कि इसकी लाश नहीं सड़ती थी। अभियो नहीं सड़ल है इसकी लाश। अब सोचिए 5000 ईसा पूर्व तो इसकी सभ्यता है, 3000 साल तो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता है मिस्र। और अभी 2000 साल यहाँ एक चूहा मर जाता है, 2 दिन बाद महकने लगता है। चूहा मर जाए अगर किचन में तो भर मोहल्ला गमका के रखेगा जब तक निकाल। ये ऐसे ही रखा हुआ है। लोग जाते हैं देखने के लिए इसको, पिरामिड को। हाँ नहीं वो काला नहीं था, एकदम गोरे थे सब। मिस्र के सभ्यता में सबसे सुंदरता अगर कहीं थी तो मिस्र में। सबसे ज्यादा सुंदरता वाला सभ्यता कहाँ की? मिस्र की है। तो ये काला हो गया है ऐसे केमिकल के वजह से। क्या हो गया है? काला हो गया है। अब एकदम स्किन वैसे तो वैसे थोड़े रहेगा। यहाँ तो आदमी को तनिक सा बुखार लग जाता तो स्किन करिया हो जाता है, वो तो बेचारा टपक गया। यही मम्मी है। क्या है? मम्मी है। तो यहाँ के जो राजा थे सब ना, वो अपना जो वो पहनते थे सब ताज। तो ताज में ना, जैसे अरब वालों को देखना ना, ताज की जगह पे ना कपड़ा पहने रहता है सब। ताज की जगह पहने रहता है कपड़ा वहां पे। तो मिस्र अरब एक ही टाइप में है सब वहां पे, आसे पास का एरिया। तो ये देखो, ये राजा का ये ताज है। राजा का ये क्या है? ताज है। ये ताज दिख रहा है ये। तो मिस्र के राजा का क्या है? ये
ताज है, बहुत खतरनाक थे सब, बाप रे बाप, ताज पैसा है। के घमंड में चूर थे सभी सब। और ये अपने लिए बनवाए थे सब पिरामिड। सबका पतन कहा कि होगा। खुदा मतलब क्या है, खुदा से बढ़कर हम बिल्डिंग बनाएंगे, ये बोला था। ये जो था उसका हो गया, जो है उसका होगा। अब बनवाया देखो गीजा का पिरामिड। फिरौन। क्या बनवाया है पिरामिड? आपको लग रहा है ईंटा सजा होगा? एक तल्ला बराबर है, ये एक आज के टाइम पे भी है एक तल्ला फिरौन। बराबर है। गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन गिनेगा भाई बैठ के? एक तल्ला बराबर है। देखो यहाँ पे, यहाँ आदमी ऊंट पे खड़ा है, तब वो एगो पत्थरवा के बराबर नहीं आया। कहा था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरी लाश इसी में रखना, मिस्र के पिरामिड में। और ये इतना नहीं, ये ना, ये खगोल के दृष्टि से भी बड़ी वो इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा निर्मित इससे बड़ी की इमारत तो इतना बड़ा कहीं नहीं है। और ये सब उस समय बनाया था जिस समय ना जेसीबी था ना क्रेन था। विदाउट जेसीबी, विदाउट क्रेन, एक वो सिंगल पत्थर है। हाँ, एक सिंगल पत्थर है, 20-20 टन का एक पत्थर है, 20 टन का एक पत्थर। एक हाथी होती है 10 टन एक पत्थर, और उसमें एक पत्थरवा जो लगा है कितना टन का है? 20 टन। उठाया कैसे था सब? और 1-2 मंजिला थोड़ी है, 50 तल्ला बिल्डिंग बराबर है, इतना हैवी है यहाँ। और ये जो इसका लोकेशन बनाया गया है वो तारों के लोकेशन के हिसाब से, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है। बड़ी घमंडी राजा था, समझ में आ गया? उस समय मशीन नहीं था यहाँ पे। तो कहाँ की सभ्यता केमिस्ट्री के लिए? पिरामिड के बारे में सब सारा समझ गए। ममी मिस्र, नील नदी की देन मिस्र, उपजाऊ राजा मिस्र, फिरौन राजा मिस्र, फिरौन राजा मिस्र, फिरौन राजा मिस्र। किसी को दिक्कत? इसी को ना अंग्रेजी में फैरो लिखता है। क्या लिखता है सर? फैरो लिखता है, फिरौन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र की सभ्यता समझ में आ रही है ना? बहुत जबरदस्ती भैया, मिस्र की सभ्यता। देखो ये राजवा अपने लिए बनाया है, कहाँ गया? कौन किस नदी किनारे डबल आवाज आने लगता है जी। ठीक है जी, वो आवाज दोबारा रिपीट कर जाता है। देखिए हाई तो टूट गया, ये क्या हो गया? टूट गया। जबकि ये राजा अपने लिए बनाया था, दिख रहा है? ये राजा का क्या था? ड्रेस इतना बड़ा था, बिहार में बड़ी अभी बिल्डिंग बिहार में नहीं है जितना बड़ा ये टूट गया था। इसका तो बात है, इस पे चढ़ना मना है, अब नहीं चढ़ सकते हैं कोई। ये सब बहुत बड़का हो गया। मिस्र का पिरामिड बहुत ज्यादा डेवलप था। आगे बढ़े। रानी सब रानी कौन जान रहा है? रानी की रानी सबके पास जादू का गुण, जादू जानता था सही, पता नहीं कौन चीज जानता था, फिरौन वगैरह। ऐसे देखो ना, यहाँ लोग घोड़े पे बैठे हैं, पूरी बिल्डिंग देखो, इसको देखो कितना छोटा है। सोचो जिस समय ना जेसीबी था, क्रेन नहीं था, ट्रैक्टर ट्रक कोई मशीन उसी नहीं था, बनाया था फिरौन। इसीलिए ना एकरा घमंड हो गया था, ईश्वर को चैलेंज कर दिया था। खुदा उदा हम नहीं मानते। अच्छा जी, हम नहीं मानते, हम अपना जन्नत खुदे बनाएंगे। समझ में आ गया? नील नदी की देन। हालांकि जब इस पे बहुत चीजें थी इस समय प्राचीन सभ्यता में, तो मिस्र की सभ्यता जो है ना, इसका ज्यादातर आपको ना इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलेगा। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में तो एक नूह अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, उनको नील नदी में बाढ़ आ गया था, उनके बाद दुआ से नील नदी में पूरा बाढ़ आ गया। तो सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई, पूरा का पूरा सभ्यता खत्म हो गई। नील नदी की देन क्या जाता?